लतिका ने चाहत को बताया कि कल रम्या का बर्थडे था और मिहिर उसे सरप्राइज देना चाहता था और इसलिए वो कल स्कूल नहीं आया था। चाहत ने लतिका को बताया कि कल उसने मिहिर को स्कूल की बस में देखा था, तो लतिका ने उसे बताया कि वो आधे दिन स्कूल में रहा और फिर हाफ डे की छुट्टी लेकर चला गया। ये बात सुन के चाहत और खामोश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि वो कितनी परेशान थी कल जब उसने मिहिर को प्लेग्राउंड पर नहीं देखा था। जाने कैसे कैसे ख्याल उसके मन को घेर करने लगे थे कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना उसकी जिंदगी में। क्योंकि लंच ब्रेक का वक्त ही था जब वो चैन से मिहिर को देख पाती थी। मिहिर उसकी क्लास में नहीं था तो दिन भर में और ऐसा कोई लम्हा नहीं होता जब वो मिहिर का दीदार कर पाए। इसलिए लंच ब्रेक पे उसे न देखकर उसका मन बहुत बेचैन हो गया था। अब उसे अपनी इस सोच पर हंसी आ रही थी। खुद को बेवकूफ समझने लगी थी वो। उसे खुद से नफरत होने लगी थी कि आखिर क्यों उसने मिहिर को इतना चाहा। उसे लगने लगा कि काश मिहिर स्कूल में आया ही ना होता, काश उस दिन वो बॉल उसके पैर के पास आके न रुकी होती, काश उसने मिहिर की आवाज ना सुनी होती और पलटकर उसका चेहरा ना देखा होता, काश उस दिन मिहिर से वो टकराई ना होती। आज जो भी वो महसूस कर रही है, काश ये सारे ख्याल उसके दिलो दिमाग में कभी आए ही ना होते और वो पहले की तरह खुश होती। काश उसने ये सारी बातें अपने भाई को ना बताई होती। काश उस दिन उसने वो सपना ही ना देखा होता जिसने उसके दिल के दरवाजे प्यार के लिए खोल दिए थे। वो लोग बहुत खुश नसीब होते होंगे जिनका ये काश पूरा होता होगा, पर क्या करें, हर किसी की जिंदगी में ये खुशी नहीं आती और कुछ लोगों का काश अधूरा ही रह जाता है। अब ऐसा ही कुछ हाल था चाहत का भी। वो जानती थी कि अब जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। अब मोहब्बत उसके दिल में अपनी छाप छोड़ चुका है और शायद ये छाप उसके दिल से कभी न मिटे। उसे नहीं पता था कि वो मिहिर को भूल पाएगी या नहीं। उसके बारे में सोचना, उसे अपने ख्वाबों ख्यालों में देखना बंद कर पाएगी या नहीं। कितना मुश्किल होगा उसके लिए ये सब करना। जिस इंसान के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख चुकी थी, कितना मुश्किल होगा उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकालना। पता नहीं कैसे कर पाएगी वो ये सब और कितना वक्त लगेगा उससे। अभी तो कितने महीने बाकी हैं स्कूल खत्म होने में। भले ही वो लंच ब्रेक में गार्डन पे ना आए, पर हैं तो दोनों एक ही स्कूल में। कभी ना कभी तो उसे मिहिर का चेहरा दिखेगा ही, और जिस इंसान का चेहरा वो पहले ही अपने मन में बसा चुकी है, अगर वो सामने ना भी दिखे तो क्या फर्क पड़ता है, मन से तो उसका चेहरा हटने वाला नहीं ना। लतिका भी मन ही मन सोचती कि काश चाहत ने उसे पहले ही मिहिर के बारे में बता दिया होता तो शायद आज जितना दर्द वो महसूस कर रही है, शायद दर्द उससे कुछ कम होता या होता ही नहीं। वो चाहत से कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती हो ना, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई रखी। मुझे लगता था कि हम दोनों अपनी हर एक छोटी से छोटी बात एक दूसरे को बताती हैं, तो फिर इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो चाहत? मैं पहले दिन से ही जानती थी मिहिर और रम्या के बारे में। अगर तुमने मुझे शुरू में ही बता दिया होता तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तुम्हें पहले ही पता होता कि वो किसी और का है और तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, तब ना तुम उसके बारे में इतना सोचती और ना उसके ख्वाब देखती और ना ही तुम्हें उससे मोहब्बत होती। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। मैंने हमेशा तुम्हें हंसते खिलखिलाते, दूसरों की मदद करते, मेरे साथ मस्ती करते देखा है। तुम्हारी ऐसी हालत देख के मुझे भी तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ तुम्हारी इस हालत के लिए। तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो और इतने दिनों से तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये बात मैं समझ ही नहीं पाई। चाहत अपने आंसू पोंछते हुए अपनी दोस्त को समझाती है, तुम्हें पता है लतिका, हम चाहे कितना भी सोच लें कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, हम चाहे खुद की किस्मत को कोस लें या इल्ज़ाम जिंदगी पे या वक्त पे लगा लें, पर सच तो ये है कि जो होना होता है वो होके ही रहता है। वो ऊपर वाला है ना, सब कुछ उसके हाथ में है। तुम कह रही हो कि अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो आज मैं इतना दुखी नहीं होती, पर सच तो ये है कि मुझे मिहिर से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। और वो लोग कहते हैं ना कि पहला प्यार तो पहला ही होता है।
मैं भी इस वक्त कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि मिहिर की जिंदगी में कोई और लड़की है तो शायद मैं उसे पाने के सपने नहीं देखती, उसकी चाह नहीं रखती। पर प्यार तो मैं उससे तभी करने लगी थी ना, जब मैंने उसके भोले से चेहरे को पहली बार देखा था। ना इसमें तुम्हारी गलती है, ना मेरी, ना मिहिर की, और ना ही किसी और की। मोहब्बत अपनी बस में थोड़ी ना होती है कि हमने जिससे चाहा उससे हो गई और जिससे नहीं चाहा उससे नहीं हुई। मोहब्बत तो बस हो जाती है। ये ना ही वक्त देखती है, ना किसी का रंग रूप, और ना किसी की जात और ना औकात। लतिका जानती थी कि उसकी दोस्त जो भी कह रही है बिल्कुल सही है। लतिका जानती थी कि चाहत ऐसी लड़की थी जो एक बार अगर किसी को अपना बना ले तो उसे कभी अपनी जिंदगी से जाने नहीं देती थी। उसे याद था कि चाहत के घर में बहुत पहले एक तोता हुआ करता था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। जब उसकी मौत हुई तो चाहत बहुत रोई और उसके माँ बाप ने उससे कहा कि वो उसके लिए दूसरा तोता ला देंगे, पर चाहत नहीं मानी। उसने कहा कि अब और कोई भी तोता या पालतू जानवर उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। बस उसे इस बात से डर लगने लगा कि क्या अब चाहत कभी मिहिर को अपने दिल से निकाल पाएगी? क्या उसे अपनी वही पुरानी दोस्त वापस मिल पाएगी जिसके साथ वो हंसती खेलती थी, मस्ती करती थी? क्या दोनों की जिंदगी पहले जैसी रहेगी? लतिका जानती थी कि उन दोनों के पास अब कुछ ही महीने बाकी हैं साथ रहने को। स्कूल के पहले दिन जब उसने चाहत को गले लगाया था तभी उसने सोच लिया था कि स्कूल के इस आखिरी साल को वो जी भर कर जिएगी और चाहत के साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताएगी और खूब सारी यादें बनाएगी। पर अब उसे ये सब पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि स्कूल का ये आखिरी साल उसके लिए अच्छा नहीं बल्कि बुरी यादें बनाने वाला था, और वो चाह के भी अब कुछ बदल नहीं सकती थी। ना चाहत का मन बदल सकती थी, ना ही उसके दिल से मिहिर के लिए प्यार मिटा सकती थी, और ना ही वो चाहत की जिंदगी में मिहिर को ला सकती थी। दोनों का लंच बॉक्स सामने खुला रखा हुआ था, पर दोनों की भूख मर चुकी थी। पहले कैसे डब्बा खुलने पर वो एक दूसरे के खाने पर टूट पड़ती थी, पर आज दोनों में से कोई खाने को हाथ भी नहीं लगा रहा था। चाहत के आंसू तो जैसे रुक ही नहीं रहे थे। उस जगह पर खामोशी के अलावा और कुछ नहीं था। अचानक से वो खामोशी टूटी और पीछे से एक आवाज आई, लतिका क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम्हारी दोस्त रो क्यों रही है? चाहत उस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी। वो आवाज थी मिहिर की। तो दोस्तों, अगर आपको इसका अगला चैप्टर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है अब मिहिर चाहत से क्या कहने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।